अब देखो एग्ज़ाम के लिए आपके पास मुश्किल से 40-42 दिन रह गए हैं, और इन 40-42 दिन में अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है और वो भी आपका सही से कंसोलिडेट नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ मतलब अभी कुछ टाइम पहले सोचा कि हाँ प्रीलिम्स देना है, तो इस स्ट्रैटेजी से क्या है, आपके सारे सिलेबस का जितना भी सिलेबस है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तब भी कंसोलिडेशन हो जाएगा। और अगर आपने कुछ सही से ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो मैं जो इस स्ट्रैटेजी बता रही हूँ उससे आपका सारा सिलेबस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा और आराम से आप जो है इन दिनों में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और उसको रिवाइज भी कर लेंगे। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करना है, कि कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ है उसको कैसे अटेम्प्ट करें और उसके अच्छे से नोट्स बना पाएँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट मिनट गाइड जो है हम डिस्कस करेंगे आर ओ ए आर ओ के लिए। हाँ, तो देखिए स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए टू कंप्लीट द सिलेबस। आप सारा सिलेबस जो है आसानी से कंप्लीट कर लें, इसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि जो घटना चक्र है उसको आप फॉलो करो, घटना चक्र को फॉलो करो। अब घटना चक्र को आपको किस तरीके से फॉलो करना है, तो देखिए ये घटना चक्र है, एंड इस घटना चक्र में आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप इसको सॉल्व करो और इसके ऊपर ही जो है आप नोट्स बना लो। कि जैसे क्या है कि ये है, सपोज ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में ये क्वेश्चन है, तो 1935 में क्या क्या हुआ था, आपने ये शॉर्ट नोट्स बना लिए इस टाइप से। क्योंकि जब आप इसका रिवीजन करोगे तो आप सिर्फ पेजेस पलटना कि 1935 यहाँ देख लिया, फिर डायरेक्टली देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लिया, तो ये हार्डली आपको बहुत कम टाइम लगेगा। और ये चीज़ आप अभी भी कर सकते हो, अभी भी आप इस चीज़ को कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो, आप ये चीज़ फॉलो कर लो। और अगर आपको घटना चक्र नहीं करनी है, तो मैंने क्विज पीडीएफ जो बना रखी हैं वो कोर्स के साथ हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो कोर्स है इसमें करंट अफेयर्स के साथ आपकी क्विज पीडीएफ भी है इस वाले में। तो आपको अगर घटना चक्र को करने में आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आप इस क्विज पीडीएफ को आप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप, पहली चीज़ होगी घटना चक्र। घटना चक्र में क्या है, आपका जितने भी पुराने जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो आपके आ जाएंगे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन आ जाएंगे कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो होते हैं, और मतलब जिन क्वेश्चन को जो बार बार ऐसे रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो मतलब आपका आपका 45 से 55 क्वेश्चन जो है आराम से यहाँ से कवर हो जाएंगे, घटना चक्र से डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप ध्यान रखिएगा, आपको जो टेस्ट सीरीज करनी है वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करनी है। आपका एक फ़ायदा होगा कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो टॉपिक वाइज, जैसे ये टेस्ट सीरीज है आपके यहाँ, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी का आप टेस्ट देंगे टेस्ट 1, और उसमें जो आपके टॉपिक इंक्लूड होंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे टेस्ट 1 में। तो आपके ये सारे टॉपिक आपके प्रिपेयर भी हो जाएंगे आराम से सारा, और आप इसका टेस्ट भी दे पाएंगे। इस हिसाब से आप टेस्ट सीरीज करेंगे। तो टेस्ट सीरीज रिफर करना टॉपिक वाइज। तो देखो ये टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है। तो ये भी चीज़ देख लेते हैं, किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है, ये भी हमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आप, पहला स्टेप आपका क्या हो, जैसे ये टेस्ट सीरीज है, ये आपकी टेस्ट सीरीज है, इसमें आपके हिस्टोरिकल ये सारे क्वेश्चन आ गए, पॉलिटी टेस्ट 1 आपका हुआ, इसमें आपके 150 क्वेश्चन है, आपने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। पहला स्टेप क्या होगा, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे
दूसरे स्टेप में आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे, चेक आंसर कि कौन से सही है कौन से गलत है। तो दूसरे स्टेप में आप आंसर को चेक करेंगे किसके साथ, ये आपकी सोल्यूशन पीडीएफ है, ये आपकी सोल्यूशन पीडीएफ है और एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा टेस्ट दे रखा है। तो आप इससे चेक करेंगे कि आपके कौन से आंसर सही हैं कौन से गलत हैं। ये हो जाएगा स्टेप 3। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके नोट्स बना लेंगे क्वेश्चन पीडीएफ पे। तो क्वेश्चन पीडीएफ कौन सी है, ये क्वेश्चन पीडीएफ है। तो इस क्वेश्चन पीडीएफ में आपने जो है नोट्स बना लिए कि ये सपोज ये सीएसपी पार्टी है तो आपने सही गलत कर लिया और यहाँ लिख दिया सीएसपी पार्टी 1934 में हुई थी। सपोज ये क्वेश्चन ये है, एक ये क्वेश्चन है कि कंकरेंट लिस्ट कहाँ से आया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से आया और बाकी आपने ऑस्ट्रेलिया कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से फीचर लिख के दिए गए थे ये आपने इसमें लिख लिए। तो इसको करने का एक फ़ायदा ये होगा कि ये नोट्स बनाने का एक फ़ायदा ये होगा कि जो आपने नोट्स हैं वो घटना चक्र के लिए भी बनाए और करंट टेस्ट सीरीज के लिए भी बनाए। तो नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा होगा, जब आप ये नोट्स बना लोगे, एक तो जब आप इसको रिवाइज करोगे कम टाइम लगेगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, आप जल्दी से इसको रिवाइज करोगे और सारी चीज़ें आपके जो इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं पता वो सब आपके सामने रहेगी। यहाँ आप इसको पलट रहे हैं, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने सीधे देखा सीएसपी 1934 में आया है, ये आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल कौन सा है, आप जो गलत है वो आपने लिख लिया। फिर कंकरेंट लिस्ट से कौन सी चीज़ें हैं वो आपने लिख ली। फिर इसके बाद ये डायरेक्टरी वाला आपने कि हाँ प्रोविंस में कब आया, सेंटर में कब आया, आपने लिख लिया। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आई थी आपने आराम से लिख ली, अपने नोट्स बना लिए। और फिर जब आप रिवाइज करेंगे तो आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो अगर आप इन 40-42 दिन में अगर यही चीज़ें करते रहे तो आपका आराम से हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, करंट अफेयर्स करने हैं। करंट अफेयर्स कर लीजिए आप, एसयूपीपीएससी के करंट अफेयर्स कर लीजिए, मंथली करंट अफेयर्स। तो ये अगर आप करेंगे तो आपको कुछ और रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 96% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ से आए थे और लास्ट ईयर भी 102 क्वेश्चन, नीचे पीडीएफ होगी, वेरीफाई कर लेना। ये 102 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज प्लस करंट अफेयर मिला के थे, तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को करें। मैंने आपको बता दिया आपको टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, कि आपको स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2, स्टेप 3। घटना चक्र को किस तरीके से करना है वो भी मैंने बता दिया। अगर घटना चक्र ना करें तो आपको इस पीडीएफ रेफर कर सकते हैं। ये हो गया। अब एक लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन। आरओ के लिए देखो, लास्ट मिनट रिवीजन आरओ के लिए ये है कि आपका ये 27 को टेस्ट हो चुका है, तो ये आप कल भी दे सकते हैं टेस्ट, 28 को कोई टेस्ट नहीं है, तो 27, 29, 30 आपका ये 29 तारीख तक आपका पॉलिटी खत्म हो गया। और इसमें आपने कितने क्वेश्चन कर लिए पॉलिटी के, आप अराउंड 500 इसमें आपने क्वेश्चन कर लिए पॉलिटी के। इसी तरह से आपका ये ज्योग्राफी का टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। इसी तरीके से आपके हिस्ट्री के ये 4 टेस्ट। तो ये 10 फरवरी को सारे टेस्ट खत्म है, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो आपको ये 3 सब्जेक्ट को रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे कि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये 27 सितंबर से स्टार्ट हुआ, आप आज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये 10 फरवरी तक ये टेस्ट है, 11 को आपका पेपर है। तो ये आपके टेस्ट कर लीजिए, इसमें अराउंड 1500 क्वेश्चन है और ये 1500 क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं। टॉपिक वाइज मतलब कि इन सारे सब्जेक्ट का हर टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है सारे। तो इससे आपका पूरा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आराम से रिवाइज हो जाएगा और अगर कोई चीज़ आपकी छूटी है तो आपका इन तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो इसके बाद के जो टेस्ट हैं, इसके बाद के जो टेस्ट हैं, अगर ये कर लेंगे फिर आप इसके बाद के टेस्ट आप जब करेंगे तो वो आपके प्रीलिम्स में तो काम आएंगे ही सारे, फेज 2 और ये सारी चीज़ें। तो ये है कि अगर आप बिल्कुल लास्ट मिनट रिवीजन का अपने आरओ के लिए देखते हैं और पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और बाकी जो सारे टेस्ट हैं वो आपके यूपीपीएससी प्री के लिए काम तो आएंगे ही।
तो आर के लिए भी ये फ्रूटफुल होगा और ये सारी टॉपिक वाइज आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया घटना चक्र को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से करो, टेस्ट सीरीज़ अच्छे से आप यूटिलाइज करो। सारे अपने नोट्स यहाँ बना लिए सारी चीज़ों के, इस तरीके से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और बाकी तो ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं, और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।